शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। अब पुरुष के वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं भगवान कि जो पुरुष है वो अनादि है, प्रकृति भी अनादि। दोनों में अंतर क्या है कि जो पुरुष है वो गुणों से रहित है, प्रकृति जो है वो अनादि तो है पर उसमें गुण है, गुणों से रहित नहीं है, वो गुणों वाली और विकारों वाली है। उससे जो सात्विक राजस और तामस है, तीनों गुण और विकार पैदा होते हैं। परंतु जो पुरुष है वो इन तीनों गुणों से और विकारों से रहित है। ऐसा ये पुरुष परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। अब आता है कि यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी ना कुछ करता है ना किसी कर्म में लिप्त होता है। मतलब है कि उसने, जो ये पुरुष है, उसने किसी भी अवस्था में कुछ भी नहीं किया है, न वर्तमान में करा है न भविष्य में कभी करेगा, न कभी किया है, और सदा से निर्लिप्त है, असंग है। इसलिए उसमें कर्तापन भी नहीं है और किसी चीज को भोगता भी नहीं है। इस तरह से जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जो अनादिकाल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला जो प्राणी है, चाहे वो हर एक प्राणी, चाहे वो चींटी हो और बड़े से बड़ा कोई प्राणी हो, ब्रह्म पर्यंत में जो स्वरूप है वो हमेशा निर्विलिप्त रहता है, असंग रहता है। शरीर के साथ उसकी कभी एकता ही नहीं हुई, क्योंकि जो शरीर है वो प्रकृति का कार्य है और प्रकृति में स्थित रहता है, और जो स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा में स्थित रहता है और परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। तो शरीर के साथ एकता मानने पर भी, उसके साथ अपना संबंध बनाने पर भी, उसकी जो स्वयं की जो निर्लिप्तता है वो नष्ट नहीं होती, हमेशा निर्लिप्त रहता है। और निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसमें कोई विकार नहीं आता, विकृति नहीं आती, क्योंकि वो स्वयं न कभी लिप्त हुआ है न लिप्त होता है। क्योंकि जो पुरुष अपने आप को शरीर में स्थिर मान लेता है, तभी वो कर्ता और भोक्ता बनता है। आगे चले। यथा सर्वगतं सौक्ष्मयाद् आकाशं लोक नोपलिप्यते सर्वत्र
यत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। अब आकाश जो है, आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब उत्पन्न होते हैं। आकाश इन सब में है, लेकिन इन आकाश में ये सब नहीं है, क्योंकि आकाश सबसे सूक्ष्म चीज है। जो भी आकाश में क्रिया होती है उसमें आकाश का कोई लेना देना नहीं होता। आकाश असीम है, और ये जो चार है इनमें ये इनकी एक सीमा है, सीमित है ये, और इनमें विकार है, पर आकाश में कोई विकार नहीं। जैसे आकाश वायु आदि सभी भूतों में रहता है, फिर भी उनमें लिप्त नहीं होता। ऐसे ही जो आत्मा है वो सब शरीरों में रहने वाला है, फिर भी शरीर से लिप्त नहीं होता। सब में रहता हुआ भी किसी से घुलता मिलता नहीं है, हमेशा निर्लिप्त रहता है। क्योंकि जो आत्मा है वो स्वयं नित्य है, अचल है, सनातन है, अविकारी है, और इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। आगे चले। यथा प्रकाश्यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जिस संसार में हम रहते हैं तो हमको क्या दिखता है कि जो सूर्य है, जितना हम देख सकते हैं उसके हिसाब से सूर्य सब चीजों को प्रकाशित करता है, और जो भी क्रिया होती है संसार की वो सूर्य के प्रकाश में होती है। लेकिन सूर्य को कभी ऐसा अभिमान नहीं आता, ऐसा मानता नहीं कि सबको मैं ही प्रकाशित करता हूँ। अब सूर्य में के प्रकाश में हर तरह के काम होते हैं। जो ब्राह्मण है वो वेद पाठ भी करता है और शिकारी पशु को मारता भी है। तो इन क्रियाओं को करने और कराने के लिए जो प्रकाश है सूर्य का या सूर्य है वो थोड़ी कारण बनता है। तो जो संसार में जो भी कुछ प्रकाश है वो सारा सूर्य का है। तो ऐसे जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। क्योंकि जो भी क्षेत्रों में क्रिया होती है उसी के प्रकाश में होती है, परंतु वो उन सबको करने और करवाने का कारण नहीं बनता। जैसे कोई भी सूर्य के प्रकाश में क्रियाएं हो रही है, पर सूर्य में कोई तरह का अभिमान भी नहीं आता और कोई तरह का भेद भी नहीं करता सूर्य की, मैं इस तरह के कार्य करने वालों को ज्यादा प्रकाश दूंगा और इस तरह के करने वालों को नहीं दूंगा। ऐसे ही जो क्षेत्रों को जो प्रकाशित करता है, सत्ता स्फूर्ति देने देता है, उस क्षेत्र को कभी अभिमान नहीं आता। और प्रकाशित करने पर भी उसमें जिस तरह से सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, ऐसे ही क्षेत्री में भी कोई भेद नहीं आता। क्षेत्री सदा ही निर्लिप्त और असंग रहता है। कोई भी क्रिया बिना आशय के नहीं होती, और कोई भी प्रतीति जो है बिना प्रकाश की नहीं होती। बिना प्रकाश के कुछ दिखाई नहीं देता। तो
क्षेत्रीय जो भी क्रिया है, क्षेत्र की क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। आगे चलें। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अनन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। अब भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति को स्वयं को कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान अपने विषय का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार करते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विभाग को ठीक ठाक से जान लेते हैं, उनका क्षेत्र के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। अब यहाँ पे ज्ञान रूपी नेत्र का मतलब हो गया कि जो सत असत को, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, नित्य अनित्य को अलग अलग जान लेते हैं, उनको ज्ञान रूपी नेत्र होते हैं, उनको बोला है। जो क्षेत्र है वो विकारी है, एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें वो स्थिर रहता हो, परंतु जो क्षेत्रज्ञ वो एक रूप रहता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। जब विवेक, वास्तविक विवेक या फिर बोध हो जाता है, तो प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, और प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद होने पर, प्रकृति से अलगाव का अनुभव होने पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई मकान है जिसके चारों तरफ अंधेरा है, मकान में भी अंधेरा है, कोई कह रहा है कि इस मकान में प्रेत रहते हैं, कोई जब ऐसा कहता है तो दिखने भी लग जाता है, और ऐसा वहम होने लग जाता है कि यहाँ प्रेत रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा होगा जो कि इस बातों पे विश्वास न करे और वो मकान के भीतर चला जाएगा, और उसने लाइट जला दी, वहां पे प्रकाश कर दिया, तो वहां पे प्रकाश करने से अंधेरा भी मिट गया, और जो प्रेत हैं, जो हम सुन रहे हैं कि प्रेत रहते हैं, भूत रहते हैं, दोनों मिट जाते हैं। अंधेरा होता है तो धीरे धीरे चलते हैं कि कहीं ठोकर न लग जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए, और साथ ही साथ कोई बिच्छू सांप आदि भी न आ जाए पैर के नीचे। लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है, हमारी ये दोनों भय मिट जाते हैं। ऐसे ही जो परमात्मा से जब हम विमुक्त हुए हैं, डरते सिर्फ हम इसीलिए हैं क्योंकि हम परमात्मा से विमुख हो गए। तो जो परमात्मा से विमुख होने पर क्या हुआ, संसार की जो सत्ता है वो दिखने लग जाती है, स्वतंत्र सत्ता दिखने लग जाती है, और तरह तरह के भय हमको सताने लग जाते हैं। लेकिन जब हमको वास्तविक बोध हो जाता है, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इस तरह का भी हमको ज्ञान हो जाता है, तो हमारे सारे भय मिट जाते हैं। सिर्फ एक परमात्मा शेष रह जाता है जो कि प्रकाश स्वरूप है। तो अंधेरा मिटाने के लिए प्रकाश तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो तो हर जगह विद्यमान है। तो संसार से जब हम अपना संबंध विच्छेद करेंगे, तो हमको परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय श्री वासुदेव के चरणों में अर्पित। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।